Good morning, everyone. Today we will start our companion book from companion book, chapter number 1, The Magic of Life. Students, today we will start our companion book. Even हम start कर रहे हैं companion book from your companion book, chapter number 1, The Magic of Life. Okay, so students, in our chapter number 1, book activity is place a tick in the box if the given things exhibit a specific life process. Before starting this activity, firstly I want to say something that you should to revise your chapter number 1. आपको अपना जो चैप्टर नंबर 1 है उसको थोड़ा सा रिवाइज़ करना चाहिए, उसको बुक को थोड़ा सा रीड करना चाहिए, तो आप थोड़ा सा इसको कनेक्ट कर पाएंगे, वरना आप भूल जाएंगे कि क्या क्या था या हम क्या पढ़ चुके हैं. तो प्लीज़ जो हम पढ़ चुके हैं उसे भूलें नहीं हैं, आप लोग उसे रीड करते रहें. So book activity is 1. Place a tick in the box if the given things exhibit a specific life process. मतलब mark L for living things and N for non-living things in the last column here. So students, here is the life process. Here is life process: movement, reproduction, sensitivity, growth, respiration, excretion, nutrition, and living or non-living thing. Before starting this activity, students, you should to know about the living things and non-living things. Even you should to know a characteristics of living thing and non-living thing. कि non-living thing और non-living things के जो characteristics हैं वो क्या होते हैं, उसी बिहाफ पर ये जो बुक एक्टिविटी है ये कंप्लीट होगी. सो स्टूडेंट्स, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं. लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में अगर हम डिफरेंसेस देखें तो लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, नॉन लिविंग थिंग्स कांट ग्रो. Living things can eat, non-living things cannot eat. Living things move, non-living things don't move. Living things breathe, non-living things don't breathe. So students, इस बिहाफ पे हमें ये बुक एक्टिविटी कंप्लीट करना है. मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, सेंसिटिविटी, ग्रोथ, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, न्यूट्रिशन, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग. और यहाँ वो थिंग्स हैं जो कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों यहाँ प्रेजेंट हैं. तो हमें देखना है कि उसमें कौन कौन से, जैसे क्रैब है तो क्या क्रैब में मूवमेंट होता है, क्या रिप्रोडक्शन होता है, क्या सेंसिटिविटी होती है, ग्रोथ होता है, रेस्पिरेशन होता है या एक्सक्रीशन होता है, न्यूट्रिशन होता है या नहीं होता है. मतलब क्रैब को अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए क्या इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है, ये आपको राइट करना है. ये बुक एक्टिविटी आप ही करेंगे. अगर आपको नहीं आएगी तो आई एम ऑलवेज विद यू, मैं हमेशा आपके साथ हूँ. ये बुक एक्टिविटी मैं आपको करवाऊँगी, लेकिन प्लीज़ आप थोड़ा सा ट्राई करें कि हमने इतना पढ़ लिया तो हमें ये बुक एक्टिविटी आना चाहिए. बहुत ज़्यादा ईजी है. ऐसे ही डॉल, क्या डॉल में मूवमेंट होता है या नहीं, रिप्रोडक्शन होता है या नहीं, सेंसिटिविटी, ग्रोथ, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, न्यूट्रिशन. और अगर उस बिहाफ पे जो भी रिजल्ट आता है एल या एन जो भी है यहाँ पर आपको वो राइट करना है. सो स्टूडेंट्स, इसी तरह से ट्री है, इसमें हमें सारे लाइफ प्रोसेस देखनी है. स्पून है, इसी तरह से इसमें हमें लाइफ प्रोसेस देखनी है. डॉग है, फिश है, फैन है, मंकी है एंड केक है. तो इस बुक एक्टिविटी को कराने का मेरा इंटेंशन ये है कि आप इजीली लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स में सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के बिहाफ पे उन्हें बहुत अच्छे से क्या कर पाएँ, आइडेंटिफाई कर पाएँ. इसके बाद है तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको ये बुक एक्टिविटी कंप्लीट करनी है. प्लीज़ आप ट्राई करें इस बुक एक्टिविटी को कंप्लीट करने का.
और आपको आ जाएगी, बहुत ईजी है। आफ्टर दिस इसी बुक एक्टिविटी से रिलेटेड है क्वेश्चन इज़ हाउ डिड यू क्लासीफाई अ थिंग एज लिविंग और नॉन लिविंग थिंग। मतलब फॉर एग्जाम्पल हम क्रैब की बात करते हैं यहाँ, तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपने कैसे लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग को किस बिहाफ पे आपने उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को टिक किया है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, हाउ डिड यू क्लासीफाई अ थिंग एज लिविंग और नॉन लिविंग थिंग। आपने लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग को किस बिहाफ पे, किस कैरेक्टरिस्टिक्स पर क्या किया है, क्लासीफाई किया है। तो हमें यहाँ ये आंसर जो है राइट करना है कि हमने किस बिहाफ पे लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग को क्या किया है, क्लासीफाई किया है। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट्स, देखिए फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल किसका, डॉग का। डॉग ऑब्वियसली डॉग मूवमेंट करता है, उसमें रिप्रोडक्शन भी होता है, डॉग में सेंसिटिविटी भी होती है, सेंसिटिविटी होती है ना डॉग में, ग्रोथ होती है उसकी, रेस्पिरेशन सिस्टम होता है, एक्सक्रिएशन सिस्टम होता है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, बिकॉज ऑफ डॉग इज़ लिविंग थिंग। तो यहाँ एल आ जाएगा। डॉग में मूवमेंट होता है, रिप्रोडक्शन होता है, सेंसिटिविटी होती है, ग्रोथ होती है, रेस्पिरेशन होता है, उसके अलावा एक्सक्रिएशन होता है, न्यूट्रिशन होता है। तो इसका मतलब ये क्या है, लिविंग थिंग है। तो इस बिहाफ पर हमने क्या किया, इसको क्लासीफाई किया। तो इस तरह से हम यहाँ भी राइट कर सकते हैं कि हमने जो है लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पर के बिहाफ पर उन्हें क्लासीफाई किया है। सो स्टूडेंट्स, इट इज़ योर होमवर्क, इसको आप रीड करें चैप्टर नंबर 1 को, देन आप इस बुक एक्टिविटी को कंप्लीट करें, इस आंसर को कंप्लीट करें कि आपने इस लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग को किस बिहाफ पर, मतलब उनकी डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ के बिहाफ पे किया है, या उनका जो वो सर्वाइव करते हैं लाइफ साइकिल, पूरा लाइफ प्रोसेस, उसके बिहाफ पे किया है। तो इस आंसर को जो है आप करेंगे। इट इज़ योर होमवर्क and after this we will continue in our next class. Thank you students.